नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ समेत पूरे यूपी के 71 जिलों में जीएसटी वाले ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे थे। हालांकि व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराना शुरू किया तो सरकार के आदेश पर छापेमारी थम गई है। लेकिन जीएसटी वालों से भी दो हाथ आगे है एक और विभाग, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा विभाग। अचानक किसी बाजार में रोज पहुंचकर छापेमारी चल रही है। आज ठेकमा बाजार का नंबर था। यहाँ पर गंगा जलपान गृह से लेकर नंद मिठाई वाले के यहाँ गजब का छापा मारा गया। मिठाइयों के नमूने भी लिए गए और जाने क्या क्या आदेश और निर्देश भी। मिठाई वाले परेशान हैं कि साहब ये छापेमारी रुकनी चाहिए, न तो हम लोग मिठाई बेच पा रहे हैं और न ही कोई काम कर पा रहे हैं। रानी की सराय बाजार में भी यह टीम पहुंची और कई दुकानों से लाइसेंस मांगे गए और मिठाइयों के नमूने लिए गए। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला, श्री राम बुझावन चौहान, श्री कीर्ति आनंद, रामचंद्र यादव, संजय कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह की टीम शामिल रही। इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी इस जांच दल में शामिल थे, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिठाई विक्रेता चाहते हैं कि साहब यह छापेमारी रुकी जाए, क्योंकि हम लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। अब देखना है कि इन बाजारों में मिठाई विक्रेताओं का यह शोषण कब थमता है और जांच के नाम पर छापेमारी कब रुकती है। कोई व्यापारी संगठन आगे आता भी है या नहीं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ समेत पूरे यूपी के 71 जिलों में जीएसटी वाले ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे थे। हालांकि व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराना शुरू किया तो सरकार के आदेश पर छापेमारी थम गई है। लेकिन जीएसटी वालों से भी दो हाथ आगे है एक और विभाग, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा विभाग। अचानक किसी बाजार में रोज पहुंचकर छापेमारी चल रही है। आज ठेकमा बाजार का नंबर था। यहाँ पर गंगा जलपान गृह से लेकर नंद मिठाई वाले के यहाँ गजब का छापा मारा गया। मिठाइयों के नमूने भी लिए गए और जाने क्या क्या आदेश और निर्देश भी। मिठाई वाले परेशान हैं कि साहब ये छापेमारी रुकनी चाहिए, न तो हम लोग मिठाई बेच पा रहे हैं और न ही कोई काम कर पा रहे हैं। रानी की सराय बाजार में भी यह टीम पहुंची और कई दुकानों से लाइसेंस मांगे गए और मिठाइयों के नमूने लिए गए। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला, श्री राम बुझावन चौहान, श्री कीर्ति आनंद, रामचंद्र यादव, संजय कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह की टीम शामिल रही। इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी इस जांच दल में शामिल थे, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिठाई विक्रेता चाहते हैं कि साहब यह छापेमारी रुकी जाए, क्योंकि हम लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। अब देखना है कि इन बाजारों में मिठाई विक्रेताओं का यह शोषण कब थमता है और जांच के नाम पर छापेमारी कब रुकती है। कोई व्यापारी संगठन आगे आता भी है या नहीं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के तरौलिया थाने की पुलिस इस कदर सुस्त हो गई है कि इलाके के बदमाश जो चाहे वो कर ले रहे हैं। बदमाश और दबंग न तो लोगों को चैन और सुकून से जीने दे रहे हैं और न ही उन्हें रोजी रोटी कमाने दे रहे हैं। ताजा वाकया तरौलिया थाना क्षेत्र के कंतालपुर गांव के पास का है। यहां पर एक गरीब होटल बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। आज इस होटल में
आग लगा दी गई और सब कुछ स्वाहा हो गया। जानकारी मिली है कि दरोलिया थाना क्षेत्र के कंतालपुर गांव निवासी शंभू यहां होटल चला रहा था। कुछ दिन पहले ही कतिपय दबंग आए थे और खाना खाने के बाद पैसा नहीं दिया। विवाद बढ़ा तो दबंगों ने धमकी दी थी कि होटल चलने नहीं देंगे, आग लगा देंगे। आखिरकार उन्होंने आग लगा दिया और सब कुछ स्वाहा हो गया। क्या नाम भैया आपका? शंभू, कहाँ के निवासी है? कंतालपुर, कहाँ होटल है तुम्हारा? भटक पास। कैसे आग लगी बताओ? मनोज यादव जो है उधार मांगा था ना देता नहीं है, धमकी देना कहना बर्तन उठा ले जा, मरिया जला दे, ये सब कर देंगे हम। तू कहीं नहीं। हाँ, क्या बजे रात आग लगी? 11:30 बजे, पौने 12 बजे तक लगा। क्या दिन से खाना खाते थे? खाना तो 2-4 दिन खाया था पहले, 50 रुपये उधार कर दिया, तब से नहीं आया। फिर एक दिन मिला, धमकी देने लगा। हाँ, क्या धमकी दे रहा? कि मरिया जला देंगे, तुमको बर्तन यहाँ फेंक देंगे, यही सब बोला था। कैसे आपको जानकारी हुई कि मड़ई जल रही है? वो धमकी दिया ना अभी परसों रात में। अच्छा, हाँ, यानी कैसे जानकारी जल रही थी मड़ई? कौन बताया आपको? वो जो भट्टे पे नहीं संदीप है, पिकअप वाले, हाँ हाँ, वो आके गांव में बताए। गाँव बताया। जी, कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम 40-50 रुपया है। पीड़ित पुलिस के पास एप्लीकेशन लेकर दौड़ रहा है, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि मामला पुलिस विभाग के बड़े अफसरों तक पहुंचा तो अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल ने पूरा विवरण कुछ इस तरह बताया। कल 14-15 की रात्रि में ग्राम पितालपुर थाना दरोलिया में एक मड़हा, जिसको कि उसके मालिक शंभू ने शिकार होटल नाम दिया था, जहां पर वो मीट वगैरह बनाकर बेचता था, जिसकी सूचना प्राप्त हुई है। उसमें कल किन्हीं कारणों से आग लग गई और मड़हा जल गया है। इस संबंध में शंभू ने एक व्यक्ति को शंका जाहिर करते हुए उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। प्रकरण में मौके पर दरोगा और प्रभारी निरीक्षक में जाकर जांच हुई है। शंभू के दिए गए प्रकरण पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तदुपरांत जैसे भी विधिक जांच की जाएगी, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि दबंगों और बदमाशों पर कार्रवाई कब होती है। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था, रिश्तेदार जुटे हुए थे, लेकिन बंटवारे की कौन कहे। विवाद इस कदर बढ़ा कि लाठी चलने लगा, डंडा चलने लगा, लात घूसा चलने लगा। वीडियो वायरल हुआ है, इसे आप भी देखिए। किस कदर घर की महिलाओं को मारा जा रहा है, बेटियों को पीटा जा रहा है। यह सब कुछ हुआ है आजमगढ़ के लालगंज तहसील के कोटा साफीपुर गांव में। देवगांव कोतवाली का यह गांव है और यहाँ अक्सर मारपीट होती रहती है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर यह मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जागी है। जानकारी मिली है कि हीरा मिश्रा और उषा मिश्रा के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। इसी को निपटाने के लिए कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। अभी फैसला तो बाकी था, लेकिन देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। रिश्तेदार भाग खड़े हुए, मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बाद में पुलिस तक मामला पहुंचा है तो SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया, यहां वायरल वीडियो संज्ञान में है। महिलाओं के बीच मारपीट हो रही है,
मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिला और पुरुष आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये ग्राम कोटा खुर्द सफ़ीपुर थाना देवगांव से संबंधित है और ये आपस में रिश्तेदारों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले को लेकर ये मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में श्रीमती हीरा मिश्रा की तरफ से धारा 323, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं। वह दूसरा पक्ष श्रीमती उषा मिश्रा की तरफ से धारा 323, 504, 506, 427 व 34 IPC का मुकदमा कायम किया गया है। मौके पर पूर्ण शांति और पुलिस बल तैनात है। जमीन विवाद को लेकर यह सिर्फ उटौवल आजमगढ़ में कोई नई नहीं है। कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस का कंट्रोल किसी पर नहीं है, क्योंकि विवाद बढ़ाने के सिवा और कोई काम नहीं हो पा रहा। संपत्ति के विवाद में आजमगढ़ में कोई यह नई मारपीट नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पुलिस व प्रशासन के अफसर विवादों को सुलझाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। देखना है कि इस मामले में रिजल्ट कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। चालक नशे में धुत था या फिर कहीं और जाने की जल्दी थी कि लहराते हुए हार्वेस्टर चला रहा था और इसी हार्वेस्टर से 24 वर्षीय युवक की बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। परिणाम स्वरूप मौके पर ही 24 वर्षीय युवक सोनू विश्वकर्मा की मौत हो गई। यह सड़क हादसा हुआ है आजमगढ़ के बिलेरियागंज थाना क्षेत्र के विजया पार बाजार के पास। लोग बता रहे हैं कि चालक नशे में था और बड़ी तेज अंदाज में हार्वेस्टर लहराते हुए चला रहा था। विजया पार बाजार के पास 24 वर्षीय सोनू विश्वकर्मा की बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना के बाद 24 वर्षीय सोनू विश्वकर्मा पुत्र राजेंद्र विश्वकर्मा के गांव तरौनापार थाना क्षेत्र के बनियापार सगड़ेपुर खबर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। परिवार वाले भागकर बिलरियागंज थाने पर आए और एप्लीकेशन दिया है। हालांकि आरोप यह भी लग रहा है कि पुलिस पैसा लेकर मामले को रफा दफा करना चाहती है। पीड़ित सोनू विश्वकर्मा के पिता राजेंद्र विश्वकर्मा ने मांग की है कि पुलिस तत्काल हार्वेस्टर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग बड़े अफसरों तक जाएंगे। अब देखना है कि बिलरियागंज थाने की पुलिस इस मामले में कार्रवाई कब करती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। आजमगढ़ के जहानागंज बाजार से आए ये सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता आज पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचे और एक अजीबोगरीब मुसीबत की कहानी सुनाई। कहा कि साहब, हम एक पत्रकार से परेशान हैं, वो फ्री में फल और सब्जी ले जाता है लेकिन पैसा नहीं देता।
इतना ही नहीं, पहुंच इस कदर है कि जहानागंज थाने पर एक दरोगा जी से पकड़ के नाते वे अक्सर धमकी भी दिलवाता है। हालांकि यह मामला पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के संज्ञान में आ गया है। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि पत्रकार हो या फिर पुलिस, जो भी परेशान करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सीओ सिटी को कार्रवाई और जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पीड़ित फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की जल्द से जल्द मांग की है। अब उस पत्रकार की खोजबीन शुरू हो गई है जो फ्री में फल और सब्जी व्यापारियों से लिए जाता है। जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। तहसीलों में वरासत चढ़वाना हो तो सबसे कठिन काम हो जाता है। लेखपाल साहब से लेकर कानूनगो साहब, फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, सभी का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सख्त निर्देश दिया है कि वरासत के उन मामलों को तत्काल निपटाया जाए जिनमें कोई विवाद नहीं है। आज जिलाधिकारी महोदय एक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि सभी उप जिलाधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। हर हाल में वरासत के मामले जल्द से जल्द उन खातेदारों का नाम चढ़ा दिया जाए जिनका नाम चढ़ाया जाना है। इसके लिए किसी से भी रिश्वत न ली जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी अंश निर्धारण नहीं हुए हैं, अंश निर्धारण अपडेट खतौनी के साथ 1 सप्ताह में हर हाल में पूर्ण करा लिया जाए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी JP सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र के अलावा कई विभागों के अफसर मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। वाहनों की रफ्तार कम करने की चिंता न तो RTO प्रशासन को है, न ही ट्रैफिक पुलिस को। और तो और जिला प्रशासन के अफसर भी इससे बेखबर बने हुए हैं, लिहाजा सड़क हादसे बेतहाशा अंदाज में बढ़े हैं। आजमगढ़ में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। खबर आ रही कि बरदा थाना क्षेत्र के कृतमलपुर में बाइक सवार सिपाही प्रशांत सरोज की अज्ञात वाहन से टक्कर हुई और इस घटना में 22 वर्षीय सिपाही प्रशांत सरोज की मौत हो गई है। वे बरदा के सरायमोहन गांव के रहने वाले थे। यह हादसा बउआ पार से लौटते समय ठेकमा नहर भगवानपुर के पास हुआ है। दूसरा सड़क हादसा गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां गंभीरपुर प्राइमरी पाठशाला के पास के ही रहने वाले देवी गौड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल से वे लौट रहे थे कि बाइक सवार 2 युवकों से उनकी टक्कर हो गई।
गंभीर रूप से घायल देवी गौड़ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक और सड़क हादसा हुआ है जिसमें आजमगढ़ के सिपाही की मौत हुई है। 35 वर्षीय सिपाही संदीप यादव सरायमीर थाना क्षेत्र के फूलपुर पूर्वा निवासी हैं। शाहजहांपुर शहर कोतवाली में उनकी तैनाती थी। PRV 112 में तैनात संदीप यादव की बाइक से एक वाहन की टक्कर हुई। इस सड़क हादसे में संदीप की मौत हो गई। बढ़ती दुर्घटनाओं के बाद अफसर अभी तक नहीं जाग रहे हैं। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि जिनके घर हादसा हुआ है, मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और लोग परेशान हैं कि सड़क हादसे कम होने चाहिए। देखना है कि अफसर जागते कब हैं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।